देखिए अभी नवहट्टा प्रखंड के अंतर्गत गोविंदपुर स्कूल है एनपीएस, और ये भवन का निर्माण हो रहा है। गेट की स्थिति देख लीजिए। और यहाँ पे मैं दिखाने आया हूँ मनरेगा कार्य। मनरेगा के द्वारा इनको जो है मिट्टीकरण किया गया, लेकिन नहीं, इधर देखिए खेत है, जो खेत बराबर है, और खेत के बराबर ही ये स्कूल का भवन निर्माण कार्य हो रहा है, जहाँ पे इसमें मनरेगा का मिट्टीकरण किया जाना था, लेकिन यहाँ भी मनरेगा का मिट्टी नहीं दिया गया। इस बात का सबूत है कि खेत देख लीजिए और स्कूल देख लीजिए, यानी जहाँ जहाँ मनरेगा हुआ है वहाँ सिर्फ खड्डा नजर आता है हम लोग को, यानी कि खेत ऊपर लगता है और जहाँ मनरेगा काम होता है वो जमीन में धंस जाते हैं। जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ मनरेगा भी कार्य हुआ था, पीछे भवन निर्माण हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए सर, इस 2024-25 में इस पर मनरेगा थ्रू से हुस्ना परवीन मुखिया के फंड से मनरेगा का मिट्टीकरण योजना था, जिस पर सर एक टेलर भी मिट्टी नहीं गिरा, पैसा गबन हो गया, जिसका नाम इस स्कूल का एनपीसी गोविंदपुर चाही के प्रांगण में मिट्टी समतल कार्य वार्ड संख्या 5 में कुल राशि इसका है 2,45,000। मास्टर रोल पवन देवी के नाम में फर्स्ट पैसा गया है। कितना है? 2,45,000 इसका योजना है। योजना कोड है 052101545 है। 2,45,000 का मनरेगा का योजना है। और आप इस चीज का समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए मिट्टी नहीं है, और जो खेत है वो इससे ज्यादा ऊंचा है, यानी कि जहाँ जहाँ मनरेगा काम हुआ वहाँ पे जमीन नीचे चला गया। समझ सकते हैं सरकारी काम को, देख सकते हैं आप। या लोग को जानना चाहेंगे, क्या मिट्टीकरण हुआ यहाँ स्कूल पे? नहीं हुआ है। तो खेत ऊंचा लग रहा है कि ये स्कूल खेत ऊंचा लग रहा है, स्कूल नीचे है। क्या मिट्टीकरण हुआ यहाँ पे? नहीं, मिट्टीकरण नहीं हुआ है। खेत ऊंचा लग रहा है या ये मिट्टीकरण वाला ऊंचा लग रहा है? मिट्टीकरण वाला गहरा लग रहा है। गहरा लग रहा है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये मिट्टीकरण तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। बाहर में इससे ऊंचा है, खेत ऊंचा है। हाँ, ये स्कूल के अंदर में गहरा है। नीचे। हाँ, ये जेठे में पानी भीग जेते सारे में। हाँ। तब अदरा पास नहीं कहता। और देखिए अगर बारिश होगा तो खेत से पहले पानी स्कूल में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ 2,45,000 का मनरेगा काम हुआ है। सिस्टम इतना भ्रष्टाचार में संलिप्त हो चुका है कि जहाँ जहाँ मनरेगा काम हुआ वो नीचे चला गया, यानी कि खा गए मुखिया जी। क्या कहना चाहेंगे? खा गया मुखिया जी। और देखिए भवन निर्माण हो रहा है, मैं दिखाना चाहूंगा। भवन का तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ जो भवन निर्माण करवाना था, ये मनरेगा का मिट्टी डाल के इसको ऊंचा करवाना था, ताकि खेत से सड़क से थोड़ा ऊंचा हो जाए, फिर भवन का निर्माण करवाया जाना था। लेकिन भवन देख लीजिए कितना समतल बराबर है, यानी मनरेगा का 2,45,000 का पैसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। खेत को ही बराबर कर दिया गया है, और सरकारी भवन एनपीएस गोविंदपुर का निर्माण किया जा रहा है। खेत भी बराबर पहले से ही किया हुआ है जी। ऐसा विकास आपके पंचायत में हो रहा है जी। मुखिया जी को क्या मेडल देना चाहेंगे? मुखिया जी को तो सर इस बार जो है सोना का मेडल बना करके देंगे गिफ्ट में। उनका बच्चा को सोना का मेडल देंगे, यहाँ पढ़ने आएंगे नहीं। और ये देखिए सारे गरीब बच्चे आएंगे, एनपीएस है, ये छोटा स्कूल है, 5वीं तक पढ़ेगा। सितंबर में बच्चा नहीं आ पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बाढ़ आते हैं, हम लोग को परेशानी होता है। तो देहात एरिया है, पानी तो अबे जाएगा, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा इसमें? अभी बताइए। कोसी में बाढ़ आए ना आए, लेकिन स्कूल में बाढ़ आना है। यानी कि देख लीजिए अमेरिका में क्या होता है, अगर 10 मिनट की बारिश होती है तो वहाँ की सरकार पूरा पानी को गायब कर देता है, लेकिन जब बिहार में बारिश होता है तो यहाँ सड़क गायब हो जाता है, और ये भवन तमन सब गायब हो जाएगा। 6 महीने के बाद बाढ़ आएगा यहाँ पे, और 3 महीने ये स्कूल डूबा रहेंगे। खेत ऊंचा रहेगा लेकिन स्कूल डूबा रहेगा, क्योंकि स्कूल में मनरेगा का 2,45,000 का योजना का मनरेगा का मिट्टीकरण किया गया है मुखिया के द्वारा, लेकिन योजना पट कहीं नहीं है। अब हम लोग कहीं जाते हैं तो पता नहीं लग पाता है कि मनरेगा काम हुआ कि मुख्यमंत्री योजना काम हुआ, यानी कि योजना बोर्ड ही कहीं लगाया नहीं जाता है, जो पता ही नहीं चल पाता है कि मनरेगा कहाँ हुआ है। यानी कि आप संभवतः सुन सकते हैं कि कोसी क्षेत्र में ज्यादातर मनरेगा में भ्रष्टाचार होता है। एक आदमी ये जयराम यादव जी हैं, भाई पूरे कर्मठ है, कम से कम आवाज उठाए, और जहां जहां आवाज उठाए, जहां मनरेगा का काम हुआ उससे खेत ऊंचा है, और जहां मनरेगा का पैसा लग के मिट्टीकरण किया गया वो और नीचे चला गया। यानी कि समझ सकते हैं यहाँ ना गाड़ी का साधन है, ना आने का साधन है। 6 महीने में नाव चलता है, और 6 महीने के बाद लोग पैदल चलते हैं, और यहाँ ना कोई गाड़ी घोड़ा चलता है, फिर भी सड़क नीचे चले जाता है। क्या कहना चाहेंगे? आपका विकास तो बहुत अच्छा हो रहा है पंचायत में। पंचायत में तो विकास ऐसा हो रहा है, जो स्कूल के जमीन से साइड का जो जमीन है ऊंचा है, 3 फीट ऊंचा है। 3 फीट ऊंचा है। तो मुखिया जी घर में तो नहीं भरा लिए पैसा? मुखिया जी घर में नहीं, वो तो बैंक में भराया हुआ है पैसा। अच्छा। कहीं रिश्तेदार को बैंक में जमा किया है, ऐश कर रहा है, उसको क्या लेने देनी? डरहार पंचायत है ना जी, डरहार पंचायत वार्ड नंबर 5 है। कितना ऊंचा है? मुखिया जी को तो लगभग 15 फीट ऊंचा में घर बनाया हुआ, उसके कहाँ से पानी जाएगा उसके यहाँ? अच्छा। उसके यहाँ पानी उनी कुछ नहीं जा सकता है सर, सब लगा हुआ है। ऐश का जिंदगी जी रहा है घर में। कभी भी हम जाते हैं मुखिया जी के पास जाते हैं तो नहीं, गांव में नहीं मिलते हैं। ऑफिस बनाए हुए हैं लेकिन वहाँ पे मुलाकात नहीं होते, बोलते हैं सहरसा में है, क्योंकि वो अपना पैसा भर लिए हैं और वहाँ पे अपना
जो है ऐश कर रहे हैं। जो मुखिया कैसे जीता हम लोग है का विकास होगा? जनता तो ये सोच के जीता है कि भाई कुर्सी है, ईमानदार आदमी जीतेगा। फिर बैठने के बाद पता नहीं कुर्सी में खराबी है या मुखिया जी में खराबी आ जाता है, वो बदल जाते हैं। आइए आपको आइए मेरे साथ आइए। अब हम क्या बोलिए? सब मुखिया ऐसे करता है, जो जीत के यहाँ से जाता है ना सब ऐसे करते हैं, सब ऐसे करते सब हैं। ऐसे करते हैं। तो पहले अपना विकास करते हाँ, हैं। पहले अपना विकास था, पब्लिक को विकास करते हैं। अच्छा, सड़क उड़क मुखिया जी बनाए कहीं? कुछ नहीं बनाया है, घर बनाए कहीं? कुछ नहीं, आवास दिया ही नहीं तो कहाँ से? स्कूल बने नहीं रहा है, आवास कहाँ से बनाएंगे हम लोग के लिए? देखिए सिर्फ कागज पे। आइए मैं दिखाना चाहूंगा, ये स्कूल का भवन था। ये स्कूल का भवन का जो है मिट्टीकरण 2,45,000 का मिट्टीकरण किया गया। देख सकते हैं ये नीचे है और ये मेरे सामने खेत है, मक्का गेहूं का खेत नजर आ जाएगा आपको। ये खेत है और देख लीजिए स्कूल में और खेत में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, यानी कि खेत से ज्यादा नीचे तो मुझे स्कूल नजर आ रहा है। यानी कि मुखिया जी इतना विकास किए हैं, 2,45,000 का मिट्टीकरण किए और वो गायब हो गया, कागज पे कर दिए। चलिए, नौहट्टा से मुकेश कुमार।